नहीं चाहिए महिला पुलिस, हमें चाहिए किन्नर पुलिस, हमें चाहिए नाच पुलिस, हमें चाहिए किन्नर पुलिस, हमें चाहिए मांग है, हमें चाहिए किन्नर पुलिस, हमें चाहिए किन्नर पुलिस, हमें चाहिए महिला पुलिस। खाली रोको वार पाए, खाली रोको वार पाए। पुलिस आगे करती है, पुलिस आगे करती है, खाली रोको वार पाए। मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। सरकार से अपना हक मांगने के लिए किन्नर समाज के कुछ सदस्यों ने मंत्रालय का रुख लिया, मगर रास्ते में मुंबई पुलिस ने इन्हें रोक दिया। छोटी सी झड़प हो गई। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों में मुंबई पुलिस में भर्ती शुरू होने वाली है, जिसमें किन्नरों ने भी अब भर्ती की मांग की है, मगर सरकार इन्हें किन्नर शैली में बल्कि दूसरी शैली में परीक्षा देने के लिए कह रही है, जिससे किन्नरों में आक्रोश दिखाई दिया है। हम किन्नर हैं और हमें किन्नर शैली में भर्ती चाहिए। इसी बात को लेकर किन्नरों ने आज़ाद मैदान में धरना दिया। लिए ये बात है कि 2014 को जब नालसा जजमेंट पास आउट हुआ तो ये गवर्नमेंट का काम था कि हमको गवर्नमेंट नौकरियों में शामिल कर लेना, पर गवर्नमेंट ने हमको धोखे में रखा। जब पुलिस भर्ती 2022 की आई, जब मैंने फॉर्म भरना चाहा तो वहाँ पे बस मेल फीमेल था। उस टाइम पे मैंने फ़ोन करके डीजी ऑफिस को पूछा कि सर क्या मैं फीमेल से फॉर्म भर सकती हूँ, मैं ट्रांस वुमेन हूँ, तो उन्होंने मुझे मना किया। उस बात की वीडियो क्लिप मेरे पास है। और जब उन्होंने मना किया तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, जैसे कि आप बता रहे हैं ना कायदे कानून वाली बात, तो मैं वही किया। मैं हाई कोर्ट गई। अभी हाई कोर्ट में हर चक्कर को 50-50 हज़ार रुपये में कहाँ से लाऊं? मैं 15,000 रुपये में सिक्योरिटी का जॉब करती हूँ। इन हाई कोर्ट के फीस भरते भरते मुझे और पैरों में घुंघरू बांध के आधा बदन खुला करके मुझे डांस बारों में नाचना पड़ा, मुझे सेक्स वर्क करना पड़ा, और वो जिस्म बेच के मैंने पैसा जमा करके उधर हाई कोर्ट में लगाया। ये सब करके ट्रांसजेंडर कॉलम लाया। 3 ही महीने का हमको टाइम मिला। उस 3 महीने में हमने तैयारी की, ग्राउंड क्वालिफाई किया, रिटर्न क्वालिफाई किया। किसी भी चीज़ का हमने उनको ये नहीं की कि हमको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, कंप्लेंट नहीं की। और जब हम क्वालिफाई हो चुके तो हमारा मेरिट वो लोग लड़कियों में लग रहा है। क्यों? जब आपको हमारा मेरिट लड़कियों के साथ लगाना था तो ट्रांसजेंडर कॉलम की मांग आपने क्यों की? और अगर हमने ट्रांसजेंडर कॉलम ले आए हैं अभी, तो आप लड़कियों में मेरिट क्यों लगा रहे हैं? क्या आप हमें टाल रहे हैं? क्या हम भीख मांग रहे? इसकी जिम्मेदार आप हो। ज़रूर आप जिम्मेदार हो, क्योंकि हमको तो सिखाया गया है स्कूल में कि भारत मेरा देश है और सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। अगर सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं तो फिर लड़का और लड़के के लिए जॉब है, मेरे लिए क्यों नहीं है? हाँ, जब मैंने पिटीशन डाली और जब मैं मैट कोर्ट में जीत गई तो इन लोगों को उन्होंने अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो इन लोगों ने क्रॉस कंप्लेंट की और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये इलीगल है। अरे भाई, मुझे 2 भाई है, वो 2 भाई और मैं, हम एक ही माँ बाप के औलाद है, एक ही संस्कार में पले, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही गांव के हैं। तो मेरे भाई के लिए लीगल और मेरे लिए इलीगल क्यों? मुझे संविधान ने हक दिया है अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की इससे कि मैं चाहे वैसे रह सकती हूँ। वो मेरा चॉइस है कि मैं किस जेंडर की रहूँ, पर जेंडर मैटर नहीं करता है। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट किसी रिलीजन या कास्ट या जेंडर का मोहताज नहीं है। टैलेंट बट टैलेंट है और वो किसकी भी पास हो सकता है। आज इतना बड़ा यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो क्या गवर्नमेंट के पास ट्रांसजेंडर पुलिस है? हमारे कपड़े फटने तक अभी पुलिस ने हमको धक्का बुक्की किया है। कौन जिम्मेदार इसका? क्यों नहीं आपके पास ट्रांसजेंडर पुलिस? क्या ट्रांसजेंडर आज आसमान से टपके हैं? अरे हजारों साल से, सदियों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप क्यों हमको नहीं शामिल कर ले रहे आपकी इसमें? आप जिम्मेदार है। हम भीख मांगते और सेक्स वर्क करते हैं ना, तो आप जिम्मेदार है। ये सो कॉल्ड सोसाइटी ना, ये जिम्मेदार है इस बात की। और अगर मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलते तो हम मंत्रालय में जाके ही भीख मांगेंगे। मैं वही भीख मांगूंगी और मेरे को रोकने के लिए ट्रांसजेंडर पुलिस ही लाना होगा। तो एक बेसिकली एक है कि हमें सुबह एक बार पुलिस प्रशासन के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सदन से जो उनके डिपार्टमेंटल आदमी थे, उन्होंने हमारा मिसगाइड कर दिया। सुबह बोले सीएम से मिलाने के लिए जाते हैं, ऐसे हमारे 5 लोगों की टीम को बोला जो आंदोलन का ये करती है सब जायजा। आधे रास्ते में जाके बोलते हैं कि सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के सचिव से बात करो। उनसे बात करने के लिए हमें आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तब रास्ते पर की लड़ाई जरूरी की हम उनसे बात कर सकते हैं। तब से लेकर आप सुबह से हमें बोला जा रहा है 12 बजे से कि
हम आपके सीएम से बात करवाते हैं। सीएम महाराष्ट्र में ही है, मुंबई में ही है। सुबह बोला गया नहीं है सीएम, मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, कहीं आपातकाल के दौरे पर गए हैं। हमें पता चला है, अगर है तो मिलने के लिए अब वो टाल क्यों रहे। और अभी हमने जब बात की जाने की तो हमें बोला जा रहा है, हमें जिस तरीके से अड़ाया जा रहा है, यहाँ पर हम ट्रांसजेंडर्स है, हम औरतें कहलाती है, औरतों को रोकने के लिए मेल पुलिस आगे आया है। महाराष्ट्र पुलिस के इस डिपार्टमेंट ने कानून का हक बनाया। मैं तो डांसर एंड कोरियोग्राफर हूँ। मेरा नाम शिवाली छेत्री है, मैं मुंबई में अंधेरी में रहती हूँ। और जहाँ तक मैं 2019 में ट्रांस बिल में मैं खुद एक्टिविस्ट रह चुकी हूँ विकी चिंदेगी जी के साथ में, जो भी आज आए हैं यहाँ पे। और जब इतने सारे हमको अधिकार दिए गए हैं, जैसे बोलते कि अभी ये इनलीगल बोल रहे हैं अगर ये ट्रांस को लेके, तो जो 2019 में जो अभी ट्रांस बिल है वो क्यों आया है, राइट? जो 377 जो नालसा जजमेंट जब पास हुआ 14 सितंबर को, तो उस 14 सितंबर में जो हमको अधिकार दिए गए, हमको उन अधिकार से वंचित क्यों रखा जा रहा है? मेरे को यही सरकार सवाल पूछ रहा है कि सरकार थोड़ा ध्यान दे। हम ट्रांस पर्सन के, हम लोग भी इंसान है भाई। हम लोग जब मेरा भी एक सगा भाई है ना, जैसे उनके 2 भाई है, मेरा भी भाई है, राइट है ना? हम लोग भी एक ही माँ के पेट से प्रेग्नेंट होकर पैदा हुए हैं, राइट है ना? तो हमको भी वैसे बराबर अधिकार मिलने चाहिए जिस तरह थर्ड जेंडर का अधिकार दिया गया 2014 में नालसा जजमेंट में। उसका 2019 में जो ट्रांस बिल आया उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, उस समय दादर में लड़ रहे थे। और मेरा तीसरा प्रोटेस्ट है। तो मैं चाहूँगी कि सरकार से मैं ये अनुमति लेती हूँ कि मुझे वो लोग हमको हमारे अधिकार से वंचित ना रखा जाए। सीएम से मिलने का एक तरीका होता है, आपके एक संस्था है जिसको किन्नर माँ कहते हैं, आप उसके थ्रू जा सकते थे। कुछ और तरीका, सीएम से अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते थे। इस तरह से यहाँ पर आज़ाद मैदान में हल्ला मचाने से क्या होने वाला है? किन्नर माँ ट्रस्ट हमारे लिए बहुत काम कर चुकी है। उन्होंने बहुत लॉकडाउन में और उसके बाद में भी हमारे लिए बहुत काम किया है। और वो हमारे लिए मुख्यमंत्री से इसके पहले 2 बार मिल चुकी है, लेकिन उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। उनको हमेशा प्यार बात से बिठा के चाय पिला के उनको भेजा जाता है। हमको भी उसी तरीके से किया जाता है। तो किन्नर माँ हमारा प्रतिनिधित्व था, है और रहेगा आगे भी। लेकिन फिर भी हम हमारी बात रखना चाहते हैं। क्या बात रखना चाहते हैं आप? क्यों यहाँ जमा हुए हैं? क्योंकि अभी 2 दिन में पुलिस भर्ती की लिस्ट लगने वाली है और हमने ऑदर के कॉलम में परीक्षाएं दी है। हमारे इन सारे बच्चों ने ट्रांसजेंडर के कॉलम में परीक्षा दी, ट्रांसजेंडर के कॉलम में हमने अपना फिजिकल टेस्ट दिया। तो फिर हमको महिलाओं के कंपटीशन में क्यों डाला जा रहा है? हमको हमारे कॉलम में ही चेक क्यों नहीं किया जा रहा है? ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग तो ये है हमारी कि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जो छत्तीसगढ़ तो बहुत छोटा सा राज्य है, वो ट्रांस पुलिस की तरफदारी करता है और 11-13 लोगों को पुलिस में ले सकता है। तो महाराष्ट्र पुलिस तो पुरोगामी कहती है खुद को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुरोगामी कहती है। फिर हमने क्या बिगाड़ा है उनका? और महिलाओं को अगर महिला पुलिस चाहिए, पुरुष को अगर पुरुष पुलिस चाहिए, तो फिर हम अगर ट्रांस पुलिस मांग रहे तो गलत क्या है उसमें? यही मांग है हमारी। हम भूखे टुके बैठते मांगने वाले हैं, जड़े हम मांग के खाने वाले। हम आज मेरी पूरी ज़िंदगी गई और मेरी अभी ये आने वाली आगे की पीढ़ी है, ये भी भीख मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कई अधिकार दिए हैं। अभी ट्रांसजेंडर का 3rd जनरेशन भी अभी शुरू किया गया है। इसके तहत आप लोग अपनी अगर कार्रवाई करते हैं, अगर नौकरी मांगते हो, तो ये कोई गलत नहीं है। तो सरकार आपके खिलाफ क्या काम कर रही है? देखो, 2014 से सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है, लेकिन गवर्नमेंट हमको अंधेरे में रख रही है और उसके खिलाफ मतलब हमारे साथ में कोई निकाल नहीं ले रही है। कितनी ट्रांसजेंडर सीट्स निकाली इन लोगों ने? बिल्कुल नहीं निकाली ट्रांसजेंडर सीट्स। हाँ, और जब ट्रांसजेंडर्स ने भर्ती में आना चाहा तो यही गवर्नमेंट हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में गई और कहा कि ये ट्रांसजेंडर पुलिस में लेने के काबिल नहीं है, इनको मत लो। ये लड़की ने वहाँ पर पिटीशन दाखिल की, जीत के आई और इनके ऊपर स्टे लाने की जब सुप्रीम कोर्ट ने बात की, तब इन्होंने हमको अंदर लिया। कोई हमको फुकट में नहीं दिया है, उसके लिए भी हमने लड़ाई की है। 10 साल से अधिकार मिले हैं, लेकिन कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, धोखाधड़ी। लेगी अगर सरकार ने आपकी ना सुनी तो? अगर सरकार में नहीं सुनी तो हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे आज़ाद मैदान में, जैसे हम आज कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो वही है, आज मैं हक के लिए लड़ूंगी, हर अपनी बहनों के लिए लड़ूंगी, है ना? कब तक ट्रांसजेंडर वुमेन लोग, कब तक जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, कब तक वो लोग मांग के खाएंगे या सेक्स वर्क करेंगे? मुझे पहले यह बताइए। कौन सी संस्था यहाँ मौजूद है? हमारे यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं मौजूद हैं, है ना? चाहे संस्था जो भी हो, हमारे पास ये मांग ये है, हम लोग ऐसे सपोर्ट करने आई थी। जब मुझे एक स्टोरी दिखा मेरी फ्रेंड का, ऋषि, ये भी एक दलित समाज के लिए काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, प्राउड ट्रांस वुमेन है। और
चाहे संस्था कोई भी हो, मैं खुद हमसफर ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी, मैंने बहुत पहले गौरव एनजीओ में काम किया है ना, मैं एनिमल राइट के भी काम करती हूँ, बट मैं ये बोलती हूँ कि हम ट्रांसजेंडर लोग को या ट्रांस वुमन को या ट्रांस पर्सन को, ट्रांस मैन, ट्रांस जो भी है, उनको उनके अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? अगर हमारे अधिकार से वंचित ना किया जाता, हम लोग धूप में खड़े होकर दोपहर के 12 सुबह के 11 बजे से हम लोग यहाँ पे धूप में खड़े होकर अभी तक हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे होते आंदोलन? बताइए जरा, हमको हमारा हक है और हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। लढेंगे अरे कोण म्हणतात देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, कोण म्हणतात देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, अरे नोकरी नाहीतर भीक द्या, भीक द्या, भीक द्या, अरे नोकरी नाहीतर भीक द्या, भीक द्या, भीक द्या, अरे सरकार भानावर या, अरे शिंदे सरकार भानावर या, भानावर या, भानावर